फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774। कांग्रेस के एमएलसी जीवन रेड्डी जिन्होंने गुरुकुला के अमले को डांटा। जीवन रेड्डी जिन्होंने जगतियाल जिले के रायकल मंडल में वाक़ अलीपुर गुरुकुल का अचानक दौरा करते हुए वहां का मुआयना किया। हुकूमत से बिल वसूल किए जा रहे बच्चों को पेट भरना कितना मुश्किल है। अगर आप चावल से भरे 2 प्याले पकाएं तो ये बच्चों के लिए काफी नहीं। चावल नहीं पका हुआ है, वो बच्चों को नीला पाडू और नीला चारू क्यों पेश कर रहे, यानी कि खराब खाना क्यों पेश कर रहे। मेन्यू के मुताबिक हफ्ते में 2 दिन नॉन वेज पेश की जानी है, लेकिन नॉन वेज महीने में सिर्फ 1 दिन पेश की जाती है। एमएलसी जीवन रेड्डी ने गुरुकुला के अमले पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा है कि जबकि 30 लीटर दही का इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ 6 लीटर दही इस्तेमाल कर रहा। నువ్వు 1/3 పెరిగి 2/3 నీళ్ళు చేరుకి కాదే నీకున్న పిల్లల ప్రకారం స్ట్రెంత్ 26 లీటర్లు కావాలనుకున్నాను. 26 లీటర్లు అంటే 1 లీటర్ 10 సెంట్ వస్తుంది. నేను 3 పిల్లలు ఉన్నాను. तेलंगाना की वजीर सीतक्का ने कहा है कि स्कूलों में जहर खाने के वाकयात के पीछे बीआरएस पार्टी की साजिश है। हम इन साजिशों को बेनकाब करेंगे। वाज़ेह है कि गुरुकुला स्कूलों में सही खाना नहीं मिलने की वजह से कई तलबा की तबीयत खराब हो रही। इस पर वजीर सीतक्का ने रद्दमल का इजहार किया। उन्होंने कहा है कि हॉस्टल्स में जो कुछ होता है इसके पीछे हमें शक है। हम इन लोगों के साथ लिंक पोस्ट करेंगे जो हॉस्टल में हैं और वो क्या कर रहे हैं। ऐसी साजिशें करने वाले अफसरान के खिलाफ भी फौजदारी मुकदमात दर्ज होंगे। हम उन्हें नौकरियों से हटा देंगे। देखिए तेलंगाना के वजीर सीतक्का का इस ज़िमन में मजीद क्या कहना है। ఈ హాస్టళ్లలో జరిగే వాటి వెనుక కుట్రలు కూడా మేము తొందరలోనే బయట పెడతాం. ఖచ్చితంగా కొంతమంది హాస్టళ్లలో ఉండేటువంటి వాళ్లతో కూడా కొన్ని లింక్స్ పెట్టుకొని అవన్నీ ఏమేమి జరుగుతున్నాయో అవన్నీ కూడా బయటికి తీస్తాం. ఆ అధికారులు ఎవరైనా అట్లాంటి వాటి కుట్రలకు తెరలేపితే వాళ్ళ మీద క్రిమినల్ కేసులు పెడతాం. సర్వీస్ నుంచి కూడా రిమూవల్ చేస్తామని కూడా ఈ సందర్భంగా హెచ్చరిక చేస్తాం. అదే చెప్తామంటున్నాం కదా, ఆధారాలతో చెప్తాం. అదే వెనుక రాజకీయ పార్టీ ఉంటారు, ముంగట ఎవరో ఒకరు వాళ్ళ అన్యాయాలు వాళ్ళకి సంబంధించిన మనసు చెప్తాం. మాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి. ఈ హాస్టల్స్ లలో జరిగే వాటి మీద మాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మేము వాటితో వివరంగా చెప్తాం. भारत राष्ट्र समिति बीआरएस के लीडर तलासानी श्रीनिवास यादव ने तेलंगाना के वजीर सीतक्का और टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ को खुली पेशकश की है। उन्होंने कहा है कि अगर आप साबित करते हैं कि दिलावरपुर में एथेनॉल फैक्ट्री लगाई जा रही है वो मेरे खानदान की है तो मैं वो कंपनी आपको लिख दूंगा। पीसीसी सदर और वजीर सीतक्का ने मेरे बेटे पर एथेनॉल फैक्ट्री मामले में मुलविस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा है कि 8 राजमुंड्री के करीब एक डिस्टिलरी कंपनी में मेरा बेटा डायरेक्टर्स में से एक है। 2016 में मेरे बेटे ने डिस्टिलरीज कंपनी के डायरेक्टर के ओहदे से इस्तीफा दे दिया। वो कागजात पकड़कर हमारे खिलाफ झूठ फैला रहे। हमारे खानदान का एथेनॉल कंपनी से कोई ताल्लुक नहीं। एथेनॉल कंपनी का रियासती हुकूमत से कोई ताल्लुक नहीं। एथेनॉल कंपनी की इजाजत मरकजी हुकूमत की तरफ से दी जाती है। ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అది కూడా తెలియకుండా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదో చేసిందని చెప్పి నేనేదో దాంట్లో క్యాబినెట్లో ఉన్నా అని చెప్పి గట్లా మాట్లాడుతున్నారు. ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. మీరు అందుకే ప్రజలలో అబాస్ పాలవుతున్నారు. ప్రతి దాంట్లో కూడా మీరు అనవసరంగా పనికిరాని విషయాలు మాట్లాడి తెలియని విషయాలు మాట్లాడి అబాస్ పాలు కావద్దు అని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నా. ఇదంతా కూడా చెప్పే అవసరం లేదు. మీరు అనవసరంగా లేనిపోని అంశాలన్నీ
లేని ఉన్నట్టు చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం చేయడం దుర్మార్గమైనటువంటి చర్య. రైతులు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, వాళ్ళకి న్యాయం చేయండి. రైతులు ఎందుకు ఇబ్బంది పడుతున్నారు, ఎందుకు రోడ్ల మీదకి వస్తున్నారు, వాళ్ళకి న్యాయం చేయండి. అది వదిలిపెట్టి మీరు ఈ పనికిరాని ఎలిగేషన్స్ పెట్టవలసి రెండోది లేనిపోని క్రియేట్ చేయవలసినటువంటి అవసరం లేదని చెప్పి తెలియజేస్తాం. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जेएचएमसी हुदूद में सर्दी की लहर में इजाफा दर्ज किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि आने वाले दिनों में सर्दी की लहर में मजीद इजाफे का इम्कान है। शहर हैदराबाद के नवाही इलाकों में कोहर की घनी चादर देखी जा रही, जिससे गाड़ी सवारों को रास्ता नजर नहीं आ रहा। सुबह के औकात में सर्दी की लहर की वजह से अवाम को मुश्किलात का सामना है। शहर हैदराबाद के बशमूल अजला में भी इसी तरह की सूरत हाल का सामना है। हैदराबाद में सुबह अकल तरीन दर्ज हरारत 18 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि गुज़िश्ता शब 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गांधी भवन में टीपीसीसी सदर महेश कुमार गौड़ की सदारत में एक मीटिंग मुनक्किद की गई। इस मौके पर एआईसीसी के इंचार्ज जनरल सेक्रेटरी दीपादास मुंशी मेहमान खसूसी की हैसियत से मौजूद रहीं। वुज़रा उत्तम कुमार रेड्डी, श्रीधर बाबू, कोंडा सुरेखा, एमएलएज, डीसीसी सुदूर, एमएलसी और दीगर ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की। ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन पर तबादला ख्याल किया गया। बादजा, मेदक, निजामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद के कायदीन ने भी इस मीटिंग में हिस्सा लिया। गुरुकुला वाक़यात पर अब वुज़रा जाग गए हैं। तेलंगाना के वजीर पूनम प्रभाकर ने सिद्दीपेट में वाक़े ज्योतिबा फुले गुरुकुला स्कूल का दौरा करते हुए वहां का मुआयना किया और इसके अलावा वजीर पूनम प्रभाकर ने सनसनीखेज तबसरा भी किया है। उन्होंने कहा है कि हमें यहाँ और वहाँ फूड पॉइजनिंग के बारे में कुछ करना है। अगर 360 में से 30 लोगों को फूड पॉइजनिंग हुई है तो कुछ गड़बड़ ज़रूर है। देखिए उनका क्या कहना है। అక్కడ ఇక్కడ సంఘటన జరుగుతుంది, దాన్ని మనం ఏం చేయడం చెప్పు. ఫుడ్ పాయిజన్ ఆదిలాబాద్ ఆసిఫాబాద్లో ఏదో జరిగింది. వాళ్ళు ఏం తెలుసుకుని చెప్తే 360 మందిలో 30 మందికి ఫుడ్ పాయిజన్ ఏదో ఇచ్చున్నట్టే కదా, అందుకని మనమే తెలిసినట్టుగా तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने समाजी, इख्तिसादी, तालीम, रोजगार, सियासी और ज़ात के सर्वे के हिस्से के तौर पर तफसीलात दर्ज की हैं। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के खानदान की तफसीलात शुमार कुनिंदा और ओहदेदारों के जरिए दर्ज की गई हैं। हैदराबाद के कलेक्टर अनुदीप, जेएचएमसी कमिश्नर लंबर्ती, सीएम के अस्पताल सेक्रेटरी अजीत रेड्डी और दीगर मौजूद थे। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से सर्वे की पेशरफ्त के बारे में दरियाफ्त किया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों से अवाम के रद्दमल के बारे में पूछा। सीएम ने ओहदेदारों को हैदराबाद में वीवीआईपीज, आईएएस, आईपीएस, एमपीज, एमएलएज और दीगर अवामी नुमाइंदों के लिए खसूसी मुहिम चलाने और उनकी तफसीलात दर्ज करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने ओहदेदारों को अहकामात जारी करने का हुक्म दिया कि सरकारी मुलाजमीन सर्वे में तफसीलात दर्ज करें। वज़ीर आला ने तजवीज़ दी है कि ज़ात के सर्वे को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए इक़दाम किए जाएँ। अयप्पा स्वामी भक्ति मंडली अयप्पा माला पहने हुए आरटीसी ड्राइवर पर ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट पर नाराज देखे गए। तफसीलात के मुताबिक महबूबाबाद के आरटीसी हुकाम ने थोरू टाउन सेंटर के आरटीसी डिपो में आरटीसी ड्राइवर नागाराजू का ड्रंक एंड ड्राइव टेस्ट किया, जिसने अयप्पा माला पहन रखा था। इसकी इतला मिलने के बाद अयप्पा स्वामी भक्ति कौंसिल ने आरटीसी डिपो के सामने धरना मुनज़्ज़म किया। ये आरटीसी डिपो मैनेजर था, जिसने आखिरकार माफी मांग ली। ఖచ్చితంగా స్వామి అనేది క్షేమపాలు చెప్పాలి. बत्तीस तेलंगाना बटालियन एनसीसी कर्नल विकास शर्मा ने 10 रोज़ा एनसीसी सालाना तरबियती कैंप से फ़ायदा उठाने एनसीसी कैडेट्स को मशवरा दिया है। 32 तेलंगाना बटालियन एनसीसी मुत्तहिदा ज़िले आदिलाबाद का सालाना तरबियती कैंप का
आदिलाबाद मुस्तकिल के पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में इफ्तिताह अमल में लाया गया। कर्नल विकास शर्मा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। पहले एनसीसी का तराना बजाया गया। इस मौके पर कर्नल विकास शर्मा ने बताया कि एनसीसी का मकसद कैडेट्स में हुब्बुल वतनी, क़यादत और नज़्म व ज़ब्त को फ़रोग़ देना है। उन्होंने बताया कि कैंप के दौरान कैडेट्स को मिलिट्री ट्रेनिंग के साथ साथ फायरिंग, मैप रीडिंग, हथियारों की तरबियत दी जाएगी। उन्होंने बताया कि मुख्तलिफ खेलों के अलावा जिस्मानी तंदुरुस्ती, ज़हनी चुस्ती, किरदार साजी और लीडरशिप सलाहियतों से मुतल्लिक़ लेक्चर्स दिए जाएंगे। उन्होंने एनसीसी कैडेट्स को 10 रोज़ा सालाना कैंप से फ़ायदा उठाने का मशवरा दिया। I am Colonel Vikas. I am the camp commandant of this camp, which is run by 32 Telangana Battalion, which is in Adilabad. So this camp is the second camp amongst the two camps we are having. This is ATC 2. We might have a third camp also. Because of the exams that is having of the Kakatiya University, the most of the SD cadets, that is the senior cadets, are not available in this camp. So what has actually happened is the camp, the cadets who are attending the camps are basically from schools. The camps from the colleges are very less this time. So we might have a third camp which will be basically for the senior cadets. This camp is started yesterday, and that is on 27th, and it is going to run for 10 days till 6th of December. During this camp we have all these important activities which happens in the NCC camp. आईएएस और आईपीएस ट्रेनी ऑफिसर्स पर मुश्तमिल 9 रुकनी टीम ने भैंसा का दौरा किया और भैंसा बल्दिया दफ्तर पहुंचकर बल्दिया दफ्तर की कारकर्दगी व खिदमात से मुतल्लिक़ जायजा लिया। बादजा बल्दिया कमिश्नर बी राजेश, बल्दिया मैनेजर गौरवेश कुमार, बल्दिया टीपीओडी अनुराधा के हमरा भैंसा सरकारी दवाखाने और गवर्नमेंट गर्ल्स उर्दू हाई स्कूल का दौरा करते हुए तमाम तफसीलात से वाक़फियत हासिल की। वो मनी आप पीडी अकाउंट में पीडी अकाउंट किसके नाम पे? कमिश्नर के नाम पे। नाम नहीं रहता, कमिश्नर बोल के रहता। वैसे कितने पीडी अकाउंट है यहाँ पे? हाँ, पीडी 1 में क्या रहता है? पीडी 1 मेंटेन कर हमारे पास पीडी अकाउंट 3 है पूरे। 3 है। हाँ, 3 के नाम पे। हाँ, नाम नहीं रहता, कमिश्नर बोल के रहता। नहीं, जैसा ही बदल गया। ये पीडी अकाउंट सेविंग बैंक पे है। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर और साबिक वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर दाखिला अमित शाह को निशाना बनाते हुए उन्हें दिल्ली में बढ़ते जुराइम के लिए जिम्मेदार ठहराया। केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मुल्क की राजधानी की मौजूदा हालत को बेहद संगीन करार दिया। उन्होंने कहा है कि हर तरफ खून खराबा हो रहा और दिल्ली दुनिया की सबसे गैर महफूज राजधानी बन गई है। यहाँ के लोग दहशत और खौफ के माहौल में जीने पर मजबूर हैं। अरविंद केजरीवाल ने अमित शाह को हदफ तनकीद बनाते हुए कहा है कि दिल्ली में जुराइम का ग्राफ मुसलसल बढ़ता जा रहा, लेकिन मरकजी हुकूमत उसे रोकने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो रही। आम आदमी पार्टी कन्वेनर ने वजारत दाखिला पर सवाल उठाते हुए कहा है कि दिल्ली के निज़ाम कानून की जिम्मेदारी वजीर दाखिला अमित शाह के पास है, लेकिन हालत में सुधार के लिए ठोस कदम नहीं उठाए जा रहे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली का एक क्राइम मैप भी जारी किया है। इसमें दिखाया गया कि गुज़िश्ता कुछ महीनों में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के घर से कितने किलोमीटर दूर दिल्ली के किस इलाके में कौन सी बड़ी जुराइम की वारदात हुई थी। केजरीवाल ने कहा कि जब अमित शाह अपने घर के 20 किलोमीटर के दायरे में निज़ाम कानून नहीं संभाल पा रहे तो पूरे मुल्क की सिक्योरिटी को वो क्या संभालेंगे। आप लोगों ने, दिल्ली के लोगों ने मुझे एक जिम्मेदारी दी थी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे स्कूल ठीक करो, मैंने स्कूल ठीक कर दिए। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारी बिजली ठीक करो, मैंने बिजली ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारे अस्पताल स्वास्थ्य सेवाएं ठीक करो, मैंने वो ठीक कर दी। आपने कहा था केजरीवाल जी आप हमारा पानी ठीक करो, कई पानी में चीज़ें ठीक की, कई चीज़ें चल रही हैं, लेकिन सुधार की ओर स्थिति बढ़ रही है। लेकिन दिल्ली के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपने केंद्र सरकार को दी थी और केंद्र सरकार में ये सारी जिम्मेदारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के ऊपर जाती है। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली को सुरक्षित रखने की। अमित शाह जी की जिम्मेदारी है दिल्ली में कानून व्यवस्था को बनाए रखने की। लेकिन आज मुझे बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अमित शाह जी पूरी तरह से पिछले 10 साल में दिल्ली की कानून व्यवस्था बनाने में फेल हो गए हैं और आज जो स्थिति है वो बहुत ही भयावह स्थिति पैदा हो गई है।
लोग कह रहे हैं कि दिल्ली रेप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है गैंगस्टर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, कोई कह रहा है सबसे खतरनाक कैपिटल है। ये सुन के अच्छा नहीं लगता। ये केवल बात दिल्ली की इमेज की नहीं है, ये बात लोगों की। एक खातून जिसने मोदी को यानी कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को फ़ोन करके जान से मारने की धमकी दी है। एक खातून ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस कंट्रोल रूम को फ़ोन करके वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी दी। उसने कहा है कि वो उसे कत्ल करने का मंसूबा बना रही थी। इस मकसद के लिए हथियार भी तैयार होने का इंकशाफ हुआ। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और वाक़े की तहक़ीक़ात शुरू कर दी। 14वें वज़ीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। हलफ बर्दारी की तकरीब रांची के मशहूर मोरहाबादी मैदान में मुनक़िद हुई, जहां रियासती गवर्नर संतोष गंगवार ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलवाया। इस मौके पर हेमंत सोरेन के वालिद और साबिक़ वज़ीर आला शेबू सोरेन, वालिदा रूपी सोरेन, कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी, वज़ीर आला मग़रिबी बंगाल ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, आरजेडी के लीडर तेजस्वी यादव और दीगर अहम रहनुमा मौजूद थे। कांग्रेस ने महंगाई और बेरोजगारी जैसे अहम मसाइल पर मोदी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। पार्टी के सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने कहा है कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की हुकूमत का मकसद महंगाई और बेरोजगारी जैसे मसाइल को हल करना नहीं, बल्कि सिर्फ आदाद व शुमार की बाजीगिरी करके हकीकत को छुपाना है। उनका कहना था कि नॉन बायोलॉजिकल वज़ीर-ए-आज़म की हुकूमत अवाम के मसाइल को नजरअंदाज करके सिर्फ आदाद व शुमार की सियासत कर रही। जयराम रमेश ने मजीद कहा है कि मुल्क की आम अवाम महंगाई की वजह से मुश्किलात का शिकार है और खाने पीने की अशिया की कीमतें आसमान को छू रही। हालिया महीनों में प्याज, टमाटर, लहसुन और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफा देखा गया है। इसी तरह खुर्दा महंगाई की शरह पिछले 14 महीने में सबसे ज्यादा बुलंद हुई है। आदाद व शुमार के मुताबिक खुराक के तेल की कीमतों में 8% तक इजाफा हुआ, जो अवाम के बजट पर गहरा असर डाल रहा। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం. కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.